अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अब ये मेरी जो वीडियो स्टार्ट हुई है उसमें ये लहसुन और अदरक पड़ा है, तो इसको मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। असल में ये हो रही है दावत की तैयारी। तो दावत थी अगले दिन, एक दिन पहले ही मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ दावत की। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये दावत की प्रिपरेशन की एक वीडियो मैंने पहले भी शेयर की थी, उसमें बताया था कि मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट बना लेती हूँ एक दिन पहले, अंदाजे से कि हर खाने में कितना कितना डलेगा उस हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें पहले कर ली थी। तो मैं आपको वो दिखा रही हूँ। दावत किसकी थी वो भी मैं आपको अभी आगे जाके बताती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था एक दिन पहले। ये मैंने आलू भी उबाल लिए थे इनको, और चिकन भी मैंने सारा गोश्त वगैरह एक दिन पहले ही धो के उनके पैकेट्स बना दिए थे। चिकन का मैंने ये रोस्ट बनाना था। ये बड़े बड़े लेग पीस हैं, तो ये तकरीबन 3-3.5 किलो से ज़्यादा ही था गोश्त। तो इसको भी मैंने मैरिनेट कर लिया था एक दिन पहले ही। मैरिनेशन में मैंने क्या इस्तेमाल किया था, ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट, इसके तकरीबन 2-3 चम्मच भर भर के डाल दिए थे। मैंने 2 हिस्सों में कर लिया था ताकि आराम से मैरिनेट हो जाए और फ्रिज में भी रखने में आसानी हो, इसलिए छोटे बर्तन लिए थे मैंने और 2 हिस्सों में कर लिया था। तो क्योंकि सारी रात ओवरनाइट रखना था। इसके बाद इसमें फिर मैंने डाले थे नींबू। कुछ नींबू मैंने वो फ्रीज़ किए हुए थे और ऐसे ही उसकी डलियाँ डाल दी थी, और कुछ नींबू मैंने ताज़े निचोड़ लिए थे। नमक डाला इसमें मैंने, नमक आप देख लें अपने हिसाब से। मैंने तकरीबन दोनों में 1-1 चम्मच भर के डाल दिया था, तो क्योंकि इसमें सिरका भी जाएगा, सिरके में भी नमक होता है। इसमें मेरे पास था ये सेब का सिरका, आप कोई सा भी सिरका यूज़ कर लें। और उसके बाद फिर ये मैंने डाला था तिक्का मसाला, नेशनल का तिक्का मसाला। नेशनल का ले लें, शान का ले लें, जिस कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। तो ये एक पैकेट मैंने एक डब्बे में डाल दिया था और एक पैकेट मैंने 2 डब्बे तकरीबन इस्तेमाल किए थे। पहले आधा डाल दूँ मैंने आधा और डाल दिया था। और इसमें मैंने एक चुटकी, दोनों में ना 1-1 चुटकी रेड कलर की, लाल रंग की, वो डाल के आप बस इसको मैरिनेट करके रखते हैं। अब ये हो गया अगला दिन स्टार्ट। यहाँ पे देखें कि मैंने सुबह को उठ के नाश्ते से फारिग होके ना, जिस तरह रूटीन स्टार्ट हो जाती है, गैस का आपको पता है मसला होता है, तो मैंने फिर वो काम कर लिए थे जो गैस के बगैर होते हैं। जैसे कि मैंने सैलड बना ली थी, सैलड को क्या कर लिया था, और कबाबों का वो आलू वगैरह तो मैंने रात को कर लिए थे, लेकिन मैं उबाल लिए थे, फिर मैं थक गई थी। सुबह को फिर मैंने इसको सारा कश करके और उसको मैरिनेट किया था सारा। तो कबाबों का भी मटेरियल तैयार है। एक तरफ मैंने वो बीफ पुलाव बनाई थी, तो उसका बीफ की यखनी रख दी है, और ये मैं साथ साथ घी भी निकाल रही हूँ। ये बल्कि मेरी सास मुझ पर बोल रही थी तो मैं उल्टा और ये बर्डन डाल रही हूँ अपने ऊपर। मैंने कहा चलें कोई नहीं, साथ साथ ये भी हो जाएगा। मलाई काफ़ी सारी जमा हो गई थी, तो ये मैं फिर घी निकाल रही हूँ। ये भी घर चढ़ा दिया था मैंने। और ये देखें ये जो मटेरियल बन चुका था, इसकी अम्मी जी अब वो हैं टिक्कियाँ बना रही हैं साथ साथ, और इनके साथ ही बैठ के मैं सैलड बना रही थी। सैलड तकरीबन तैयार हो चुकी थी। अब बाकी जो प्याज वगैरह इस्तेमाल होना था वो मैं छील रही थी, और घर की सफाइयाँ भी हो गई थी। सेटिंग ज़रा चेंज होनी है, तो वो दरियाँ छरियाँ भी निकाल ली थी, मैंने झाड़ के रख लिया था। और ये तकरीबन घी मेरा तैयार हो चुका है, यखनी भी तैयार हो गई थी सिंपल पुलाव के तरीके से। अभी एक तरफ मैंने मटन चढ़ा दिया, और दोपहर का भी टाइम था, छुट्टी थी, मर्द लोग भी घर थे, तो खाना खाने की भी तैयारी करनी थी। साथ ही दावत थी रात की, तो मैंने क्या किया था, मटन ज़्यादा ही ढेर सारा बना लिया था कि दोपहर को भी यही चल जाएगा। मटन बिल्कुल मैं फिर तैयार रेडी कर रही थी कि अब दोपहर को हम लोग फिर इसी का खाना खा लेंगे। और ये देखें मेरा घी भी हो चुका है तैयार। थोड़ी सी वीडियो लंबी है इसलिए मैंने थोड़ी सी फास्ट चलाई हुई है। आप लोग भी कहेंगे कितना जल्दी जल्दी क्या हो रहा है सब कुछ। होप सो आप लोग एंजॉय कर रहे हो। बस आप देखें मैंने कैसे सारा दिन मसरूफ़ गुजारा। रात को बस कोई हाल नहीं था, मैं इतनी थक गई थी कि क्या बताऊँ। 12 बजे तो मैंने रात को खाना खाया था, लेकिन चले कभी कभी ऐसे होता है। मज़ा भी बहुत आया माशाल्लाह से। काफ़ी सारे थी, कुछ शादियाँ हुई थी आसपास ना, सारे ख़ानदान में, मेरे इन लॉज़ में ये कम से कम 5 जोड़े थे जिनकी शादियाँ थी।
तो एक जोड़ा बाय चांस वो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं सका, एंड टाइम पे उन्होंने इनकार कर दिया था। बाकी 4 थे, ज़ाहिर जोड़े थे, तो इनके दूल्हा दुल्हन उनके साथ फिर वो भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं। इस जगह काफ़ी सारी गैदरिंग थी, मज़ा आया बहुत ज़्यादा सबके साथ। ये देखिए यहाँ पे मेरा आलू गोश्त तैयार हो चुका है, फिर ये हमने दोपहर को खा लिया था। अच्छा, ये भी खाना खा के फारिग हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने बस अगले खाने स्टार्ट कर दिए थे। एक तरफ मैं बना रही हूँ इंस्टेंट वाइट हांडी, जिसकी रेसिपी आप लोगों को पहले से जानते हैं। और ये फिर मैंने रोस्ट जो है ना, इसको बॉयल होने रख दिया था। रोस्ट की मेरे बहुत तारीफ़ हुई थी, बहुत पसंद आया था सबको। ये मेरी खाला की वो थी रेसिपी, 2 दिन पहले उन्होंने मुझे रेसिपी बताई थी और बहुत आसान तरीके से बन गया था। बस आपने बॉईल करके रख देना, बस आखिर में जब आपने फ्राई तब करना है जब मेहमान आ जाएंगे। तो ये मेरा काम तकरीबन आए, हांडियाँ मेरी एक एक करके बनती जा रही थी, मैं उनको नीचे रखती जा रही थी। ये मेरी बीफ पुलाव का भी यखनी तैयार हो गई थी। ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे क्रीमी हांडी। यहाँ मैंने गलती की थी, मैंने डेयरी से क्रीम मंगवा ली थी और देखिए कितनी पतली है वो। मैं उसको गाढ़ा करती रही, पकने में रखी है, उसमें इतना मेरा टाइम लग गया और मेरा थोड़ा सा चिकन भी गुल्त हो गया था। इसी वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैंने गलती की, से अच्छा मैं डब्बे की क्रीम मंगवा लेती। ये देखें जी, हमारी पुलाव भी तैयार हो चुकी थी, बिल्कुल ये तैयार है। अब इसको भी उठा दूंगी मैं यहाँ से चूल्हे, क्योंकि 2 ही इस्तेमाल हो रहे थे इसलिए। अब वो क्रीम के मैंने 3 पैकेट मंगवाए थे, 2 पैकेट तो मैंने ना तकरीबन वो थी 3 किलो था, तो उसमें मैंने 1.5 से 2 किलो पता नहीं ऐसे ही कुछ था कि 3 किलो की क्रीम के थे वो पैकेट्स ना बड़े बड़े। तो 2 मैंने साथ ही पका लिए थे, फिर एक को मैं अलग से गाढ़ा कर रही हूँ क्योंकि मेरा चिकन अच्छा खासा उसका बुरा हाल हो गया था। ये शाम का टाइम हो चुका है और फिर चाय भी मेरी तैयार हो चुकी है। खाने मेरे इस वक्त तकरीबन तैयार हो गए थे। तो ये मैं क्रीम देखें आप, और इस टाइम लाइट चली गई थी और मैं जेली बना रही थी। मीठे में मैंने बनाया था कस्टर्ड, तो कस्टर्ड तैयार हो चुका था, उसकी वीडियो नहीं मैं बना सकी। तो कस्टर्ड को डेकोरेट करने के लिए मैंने जेली मंगवाई थी। मैंने जेली की 2 रंग की मंगवाई थी, एक ग्रीन रंग की, एक रेड। तो मैं इनको अलग अलग पका रही हूँ। पहले मैंने ग्रीन रंग की पकाई थी, तो इसको फिर मैं डालूँगी। साथ साथ मैं अपनी चाय भी पी रही थी। बस तकरीबन शाम भी ख़त्म होने वाली थी, रात स्टार्ट होने वाली थी। बुलावा तो मगरिब के टाइम का था, लेकिन आपको पता है जब मगरिब का टाइम कहते हैं कि मगरिब के बाद बुलावा है, तो मेहमान ईशा ही कर देते हैं। तो मैं भी बस ये जेली देखिए मेरी तैयार हो गई है, तो इसको मैं इसमें डाल रही थी पतले से प्लेटों में ना, ऐसी स्टील की कोई ले लें, स्टील या सिल्वर की, ताकि पतली पतली सी तय बने। फिर इसको कटिंग करके जब एंड में आप देखेंगे मैं डेकोरेशन करके भी दिखाऊंगी कैसे मैंने की थी। इस तरह के मैंने 2 पैकेट लिए थे जेली के, उनको एक साथ ही पका लिया था। इस तरह मेरा काफ़ी बचत हो गई थी। रेड कलर की मैंने 3 साशे लिए थे और वो ज़्यादा रहे थे, उसके भी 2 ही मंगवा लेती। ये मैं देखें, मैंने ये सॉस पैन धोया नहीं था तो फिर वो थोड़ा सा इसलिए जल गया। और ये चूल्हे का भी मैस, ज़रा आप इसको इग्नोर कीजिएगा, आपको पता है दावत में फिर ऐसे हाल हो ही जाता है। थोड़ी सी वो क्रीम उबल गई थी, तो वो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा ये जल गया चूल्हा। मैंने कहा बाद में ही मैं इसको फिर आराम से रगड़ा मारूंगी। वैसे उस रगड़े की भी बड़ी अच्छी स्टोरी थी, मुझे उसकी भी वीडियो बनानी चाहिए थी, बट चलें। अब ये देखिए परात में मैंने डाली और परात गर्म हो गई थी, मेरा हाथ जल रहा था इसलिए मैंने जल्दी से लाके रखी है। तो इस तरह के फैला दें आप जेलियों को ना, कि ताकि वो बस सेट हो जाए और पंखा चला दें फुल। अब मगरिब के टाइम का बुलावा था, लेकिन ये मगरिब का टाइम हो चुका था और इस वक्त मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली थी। उसके बाद बच्चों को तैयार किया, ख़ुद भी मैं तैयार हो गई थी, कपड़े शपड़े बदल लिए थे। फिर मैंने कहा चलें कबाब तल लेती हूँ, मेहमान तो अभी तक आए नहीं हैं, तो क्योंकि रोस्ट बिल्कुल मेहमान आने के बाद फ्राई करना था। तो बस ये कबाब रह गए थे मेरे और रोस्ट रह गए थे, बाकी हर चीज़ मेरी तैयार थी। तो फिर मैंने कहा कबाब मैं तल ही लेती हूँ। माशाल्लाह से कबाब इतने सारे थे कि मेरे हॉट पॉट के 3 सेट लग गए थे, यानी कि 3 होते ना, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तीनों के अंदर फिर मैंने कबाब रखे। तो फिर इसलिए रोस्ट रखने के लिए मुझे जगह नहीं मिली। फिर मैंने क्या किया था वो आप देखना बाद में कि रोस्ट मैंने किस में रखे थे। लेकिन ऐसे में कबाब बस जल्दी बना लिए थे सारे। शेप बनाने में टाइम लगता है, वो अम्मी जी ने बना ली थी सुबह शेप।
ये देखें सारे खाने बन चुके हैं, ये दस्तरखान भी निकाल के रखे हैं सब। काम वाली बहुत अच्छी थी, वो साथ लगी हुई थी। अच्छा ये कढ़ाई मैंने बड़ी वाली से स्पेशल निकाली थी ताकि जल्दी जल्दी रोस्ट तला जाए। इसमें तकरीबन मैंने 2 ऑयल के पैकेट डाल दिए थे। अभी देखिए ये मैंने ऐसे ही रोस्ट निकाला है पानी से, और साथ ही तेज़ गर्म हो ऑयल उसके अंदर आपने डालना है, बस डालना है और निकालना है, क्योंकि बोटियाँ तो हमारी अंदर से ऑलरेडी पकी हुई हैं, हमने बस इसको ऊपर ही कलर देना है। तो ऐसे बस आपने निकाल के गर्म ऑयल में करना है। बल्कि इस टाइम मेरी वो चची सास भी आ गई थी, अहमद की जो चची हैं, मोहित के पापा की, वो आ गई थी। वो कहती गंदी बच्ची सारा काम खुद ही कर लिया, हमें भी तो बताओ, हमारे लिए नहीं कुछ छोड़ा। मैंने कहा आप रोस्ट तल लेना मेरे साथ। तो वो फिर अब इस वक्त आ गई थी मेरे साथ। अब वो फ्राई करेंगी और मैं फिर इसके बाद देखें जब इसको फ्राई कर लेना है, उसके बाद आपने ये रोस्ट को निकाल के ना इसके पास एंड में नींबू और चाट मसाला ऊपर छिड़कना है। तो ये चची निकाल रही थी और मैं फिर इनके ऊपर नींबू और चाट मसाला डाल रही थी। बस ये आखिरी काम था हमारा। इसके बाद फिर हमने खाना लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि 3-4 फैमिलियाँ थी अलग अलग, वो सारी बारी बारी करके आ रही थी। और ये देखें एक हाथ से काम करने का नुकसान, मेरे हाथ से नींबू गिर गया था क्योंकि एक हाथ में तो कैमरा था। ऐसी फिर वो मूवी बनती है। ये जी नींबू निचोड़ा है, उसके बाद मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। अब ये भी देखिए मैं एक हाथ से मिक्स करने की कोशिश करूँगी, हालांकि मुझसे हुआ नहीं था सही तरह मिक्स। फिर मैंने मोबाइल रख के उसके बाद फिर इसको सही तरह मिक्स किया था। अच्छा अब देखें ना मैंने रखा किस में रोस्ट, साथ ही आपको ये बर्तन नज़र आ रही होगी, ये सिल्वर की तेज की, इसके अंदर मैंने अखबार रखा, उसके अंदर ये डाल के इसका ढक्कन लगाया और ढक्कन के ऊपर मैं वेट रख रही थी कि वो अच्छी तरह कर रहा है। ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ सेटिंग हमने किस तरह की थी। ये एक दुल्हन का पैर नज़र आ रहा है 2 दुल्हन इधर बैठी हुई है, एक दुल्हन वो सामने बैठी हुई है, एक दुल्हन अभी आई नहीं थी, लेट हो गई थी। और ये देखें इस तरह हमने सेटिंग की हुई थी। बेटा पानी नहीं है, सिंपल वो है। इसके बाद बस फिर खाना स्टार्ट हो गया था। सारे घर वालों के साथ अच्छी फ्रेंकनेस है मेरी, उनके साथ थोड़ी सी नोक झोंक हो रही थी, आंटियों को भी छेड़ रही थी मैं। दूल्हे जो हैं वो मेरे देवर लगते हैं, उनके साथ भी मज़ा आया, तो उनकी भी अब आगे बातें सुनेंगी। चलें थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाती हूँ, आप उनकी बातें सुने कैसे वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे। आंटी आप लोगों का तो फेस दिखा दो ना, आपकी तो खैर है ना, आप लोगों का तो फेस दिखा दो ना, आपकी तो खैर अपने YouTube चैनल पे है ना, व्यूज़ लूँगी, बाद में खाना खा के ना तारीफ़ें करनी है। पहले खिलाओ तो सही। वही मैं कह रही हूँ, बाद में तारीफ़ें करनी है सर। हाँ खाने की टेबल पे रखो जी, टिश्यू पेपर। अच्छा जी अब जी ये लेना, मैं और भी ला। तो इसके बाद ना मैंने पूछना है खाना कैसा बना। अच्छा है, थैंक यू। व्यूज़ आएंगे सारे टीवी पे। मामू जी कैसा लगा खाना? करते नहीं हो, मैं भी मारते हो, कोई भी नहीं करता, सारे बेवफा हैं। चलो ये एक और नई बात, कहाँ है अलमीना, वलीद, नवीद कहाँ है? उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ वैस भाई ने, तो घर वालों को और नहीं बताना था। ये सारा रिकॉर्ड है मेरे, नहीं मैं अपनी मेहनत दिखा रही हूँ, मैंने क्या बनाया और सब। हाँ वो कमेंट भी कर दी। ये देखें ये मैंने ऐसे ग्रीन और रेड जेली से ये कस्टर्ड को डेकोरेट किया था। बस कस्टर्ड ज़रा जल्दी में बनाया था, थोड़ा सा टाइम थोड़ा रह गया था, इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी। और इसके बाद बस ये मेहमान चले गए थे, उसके बाद सफाई हो रही थी, तो चची ने चादरें उठा दी थी कि बच्चे पैर लेके आ रहे हैं। सारा सिमटा समेटी हो रही है, काम वाली बर्तन धो रही थी, बहुत अच्छी है काम वाली, लगी हुई थी वो भी सही, वो भी सारा दिन आज लगी थी मेरे साथ, बहुत मदद कराई उसने। और ये रोज़ थोड़ा सा बच गया था। और जी ये है अगला दिन, अगले दिन की तकरीबन रात ही मगरिब का टाइम हो रहा था। जिस मेहमान आए थे बाकी सारी फैमिलीज तो मिठाई लेके आई थी, एक फैमिली केक लेके आई थी। तो आपको पता है फिर जब केक आता है तो बच्चे फिर किस तरह उसके साथ खाते हैं। तो अगले दिन ये फिर शुगर लग रहा था और मोहित साहब एज़ यूजुअल कि मैं बड़ा हूँ, मैं केक काटूँगा,
तो वो फिर केक काट रहे हैं। इनके पापा इनकी फिर वीडियो बना रहे थे, मैं उस वक्त काम में लगी हुई थी। तो चलें अब इनकी मस्तियाँ आप देखें, मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इसके साथ ही आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।